नमस्कार। आज जो डिस्कशन का विषय है वो डिस्कशन का विषय 5 है। आप पूछेंगे कि एक दो क्यों नहीं डिस्कशन कर रहा हूँ, तो 5 इश्यूज हैं जो एकदम से कहा जाए कि आज भी चर्चा का है और थोड़े दिनों से चर्चा में है। और ये निश्चित रूप से पांचों विषय मैंने कोई पॉलिटिकल इश्यूज को टच नहीं किया है, ये सारे इकोनॉमिक इश्यूज हैं। इकोनॉमिक इश्यूज को ले रखा है और ये जो इकोनॉमिक इश्यूज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ब्रीफ में ही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल तो इसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी बीपीएससी 70 का इंटरव्यू चल रहा है, उसमें भी लोगों को संक्षेप में ही बातें चाहिए, उसका रिप्लाई चाहिए। 71 मेंस वाले जो लोग हैं उनके लिए भी कुछ ब्रीफ में ही बातें अगर जाएंगी तो वो भी उस टॉपिक पे अपना कुछ इनपुट्स अपने माइंड में कब कर पाएंगे, इनपुट्स लेकर के। और फिर उसके बाद ये जो 72 के लिए भी है, तो जो बीपीएससी 72 है उसके लिए भी एक कहा जाए कि कंटेम्प्रेरी इशू जो पूरे देश के सामने और विश्व के सामने है उसके बारे में वो भी उनका भी अवेयरनेस बढ़ेगा। जो पहला इशू इसमें मेरे सामने है वो एक तो है गोल्ड प्राइस का, दूसरा इशू सिल्वर को लेकर के है, तीसरा इशू जो रुपया है वो डॉलर की तुलना में कमज़ोर हो रहा है, और फोर्थ जो इशू है वो आज जो यूरोपीय यूनियन और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील हुआ, एक मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको कहा जाता है, ये है। और एक फिफ्थ जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है वो है कि जो इन सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आने वाला है और फिर उसके बाद 3 फरवरी को बिहार का भी बजट आने वाला है। तो ये जो बजट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है और बिहार का बजट है, ये भी बड़े ही इम्पोर्टेंट, इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, लेकिन इसका जो हमारा एकेडमिक जो इम्पोर्टेंस है वो भी बहुत अधिक है, इंटरव्यू से लेकर के पीटी के एग्ज़ाम से लेकर के मेंस के एग्ज़ाम तक। तो ये 5 इशूज़ हैं। अब इसमें पहला इशू मैं ले लूँ कि आखिर ये गोल्ड का प्राइस इतना क्यों बढ़ रहा है। तो एक आश्चर्यजनक बात इसमें यह है कि पाँचों में एक चीज़ जो कॉमन है वो कॉमन है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। पांचों के में कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने मागा जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के को ध्यान में रखते हुए जो उन्होंने सुसाइडल जो स्टेप्स लेने शुरू किए हैं अमेरिका के, एक तरह से तो कहा जाता है कि एक तरह से देखें तो आप उसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या उसको मैं 1 मिनट से देखूं कि अमेरिका का आप खुद ही देखे होंगे पिछले दिनों में कितना तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा है। अमेरिकन जो कहा जाए सुपरमेसी था उसका कितना तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा है। वो डिक्लाइन होने की प्रक्रिया में मुझे लगता है कि जब कहा जाता है कि दिया जब बुझने के करीब आता है तो उसमें फड़फड़ाहट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। मुझे लग रहा है कि वही वाला डोनाल्ड ट्रंप वही करने जा रहे हैं। जो अमेरिकी जो सुपरमेसी है उसका जो एंड अब एकदम नज़दीक है, तो उस टाइम पे इन्होंने क्या किया हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप जैसे खुद भी वो बोलते हैं कि मेरा जो प्रेसिडेंट बनना है वो एक डिवाइन कहा जाए कि डिवाइन अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लग रहा है कि सही में ये डिवाइन अपॉर्चुनिटी है। अमेरिका का जो सुपरमेसी है वो इसी के साथ साथ वाइंड अप हो जाएगा। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए जो उन्होंने इनिशिएटिव लेने शुरू किए हैं, उस सोच के देखो कितना उसने विश्व को एकदम से पूरी तरह से उथल पुथल मचा कर रख दिया। और उथल पुथल मचाने के बीच में एक साइड में देखिए कि अमेरिकन सारे इनिशिएटिव्स जो उन्होंने गाजा जो पीस डेवलपमेंटल बोर्ड जो बना रखा है, वो बोर्ड का देखिए वो कहा जा रहा है कि वो यूएन का जो पावर है उस पावर को एक तरह से मार्जिनलाइज्ड करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का ये इनिशिएटिव है। एक एक करके जितने भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है सबको वो ख़त्म करते जा रहा है। सबको वो कहा जाए कि एक तरह से उसको उसके जो, चूँकि अमेरिका एक बड़ी इकोनॉमी थी तो उसका अमेरिका एक इम्पॉर्टेंट मेंबर था, तो मेंबर के रूप में आप देखेंगे WTO का, चाहे आप देखेंगे जो ये क्लाइमेट चेंजेस से रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव होते जा रहे हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस था उससे वो बाहर हो गया। इस तरीके से आप देखेंगे एक एक करके अब यूएन के पीछे पड़ा हुआ है और यूएन को लेकर के एक अलग से अपना बोर्ड बनाया, और निश्चित रूप से उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया। स्पेन और भी कई देशों ने, बड़े बड़े देश हैं, वो कोई उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्योंकि सब उसका इंटेंशन को समझ रहे हैं। पाकिस्तान जैसे जो देश हैं वो उनको फोर्स किया हुआ है कि उसका मेंबर बने, और पाकिस्तान उसका मेंबर बनने के लिए तैयार भी हो गया है। तो एक तरह से देखेंगे तो वो बोल रहा है, तो इससे सोच के देखो कि जो जितने इंस्टीट्यूशन से जो ग्लोबल ऑर्डर है, ग्लोबल जो रूल है,
पूरे अभी कनाडा के जो प्रेसिडेंट ने, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने जो उन्होंने डावोस में जो अपना स्पीच दिया, उसमें उन्होंने अपने पेन को जाहिर किया हुआ है कि देखो किस तरह से जो ग्लोबल ऑर्डर के लिए जो भी एक रूल बेस्ड जो ग्लोबल ऑर्डर था, जिसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति नहीं रहती थी, ठीक है, वो चीज़ को किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने डिस्ट्रॉय किया। और ये सब बातें जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया, चाहे ग्रीनलैंड को लेकर के, चाहे वेनेजुएला को लेकर के, चाहे इकोनॉमिक जो इनिशिएटिव लिया, ये सब बैकग्राउंड में एक जो चीज़ हुआ वो सारे विश्व को इसके दो बड़े इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट देखने को मिले। सारे विश्व को, कनाडा से लेकर के, यूरोप से लेकर के, और जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं उनसे लेकर के इंडिया जैसे देश, चाइना, सबको इस बात के लिए अलर्ट कर दिया कि अभी तक हम जो एक अमेरिका के ऊपर जो हमारी ओवर डिपेंडेंसी थी वो बहुत गलत पॉलिसी था। अमेरिका के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी कभी भी रिलेबल, कभी भी विश्वसनीय नहीं हो सकता है। और जो कनाडा के जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं या उनके जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स वगैरह हैं, उनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो उनके इस चीज़ को, फ्रस्ट्रेशन को बिल्कुल जाहिर कर रहा है। तो दो पॉइंट मैंने बताया, एक पूरे विश्व को उसने अलर्ट कर दिया, और दूसरा अमेरिका को ये डोनाल्ड ट्रंप का जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के संदर्भ में उसने टैरिफ को एज ए टूल के रूप में जो इस्तेमाल करने की शुरुआत किया, तो इससे अमेरिका से लोग फ्री होने शुरू हुए। और इससे अमेरिकी प्रेसिडेंट ने या अमेरिका ने खुद ही पूरे विश्व को ये मौका दे दिया कि आप मेरे से दूर जाइए, ठीक है, अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी को ख़त्म करिए, और आप और इस तरीके से मेरा एक जो इकोनॉमिक सुपरमेसी था, पूरा विश्व अमेरिका से एक सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी के रूप में जो पूरे विश्व अमेरिकी इकोनॉमी से इंटीग्रेटेड था, अमेरिका ने खुद ही उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो इस डिसइंटीग्रेट करने से लॉन्ग टर्म में अमेरिकन इकोनॉमी वीकेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगी। कई उसके कारण हैं, मैं जो उसमें भी आके डिस्कशन करके बताता हूँ आपको कि किस तरह से जर्मनी अपना गोल्ड जो अमेरिका से वापस ले रहा है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज है, पूरे यूरोप जो अमेरिकन बॉन्ड है उसमें सबसे बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उसमें से अपने पैसे निकालने शुरू कर रहे हैं। चाइना यही काम कर रहा है, इंडिया यही काम कर रहा है। तो सारे जो इतने बड़े पैमाने पे जो गवर्नमेंट जो सेंट्रल बैंक्स हुआ करते थे देश, अपने गोल्ड और उस अमेरिकन बॉन्ड में जो उनका जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता था उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता था, ये सारे देश वहाँ से अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल लेंगे, ठीक है। तो इससे सोच के देखो कि अमेरिका की क्या स्थिति होगी। सारे देश, अमेरिका ने जितना टैरिफ लगाया तो अमेरिका में अब एक्सपोर्ट नहीं होगा, और जब अमेरिका में एक्सपोर्ट नहीं होगा तो धीरे धीरे अमेरिका से इंपोर्ट भी बंद होगा। तो इस तरह से आइसोलेशन ऑफ अमेरिका, इकोनॉमिक आइसोलेशन ऑफ अमेरिका होगा। नाटो को वो डिस्ट्रॉय करने पर लगे हुए हैं, तो इस तरह से पॉलिटिकल आइसोलेशन अमेरिका का हो जाएगा। तो एक ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो इनिशिएटिव लिया उसके जो दो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, एक अमेरिका का कमज़ोर होने की शुरुआत हो चुकी है, और लॉन्ग टर्म में अमेरिका वीकेस्ट इकोनॉमी और वीकेस्ट पॉलिटिकल पावर के रूप में उभर जाएगा, और इसके लिए अंतिम व्यक्ति के रूप में डिवाइन इंटरफेरेंस हुआ है, और वह है डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना। सेकंड, जो उससे अलग हटके शॉर्ट टर्म में विश्व के लिए एक ज़रूर कष्ट है, ये अभी जो अचानक से ये ग्रेजुअल जो डिसइंटीग्रेशन होना चाहिए था, ठीक है, जो डिसोसिएशन होना चाहिए था, वो पता चला कि अचानक से हुआ है। और निश्चित रूप से इंडिया ने, मैं कहूँ कि इंडिया ज़्यादा इसको, इंडिया और चाइना के पास पावर है तो उसने अपने पावर को यूज किया है, लेकिन इंडिया के पास उतना ज़्यादा पावर चाइना के अगेंस्ट नहीं, अमेरिका के अगेंस्ट नहीं था। हम उस तरह से अमेरिका के लिए बहुत नेसेसरी जो गुड्स थे वो एक्सपोर्ट नहीं करते थे, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ। तो लेकिन इंडिया ने बड़े ही मैच्योर एक तरह से जो डिसीजन लिया, और पहले 25%, फिर 25% और लगाया गया, बाद में और सारी धमकियां आई, लेकिन बिल्कुल इंडिया पैनिक नहीं हुआ है। अमेरिकन प्रेसिडेंट के प्रेशर में हमने कोई अपने इंटरेस्ट को कहा जाए कि को न्यूट्रलाइज करने वाला, मार्जिनलाइज करने वाला, या अपने इंटरेस्ट को हैम्पर करने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला कोई डिसीजन हमने अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने में जल्दबाजी करने के रूप में हमने नहीं किया। और हम अमेरिका जो भी हमारे अपने इंटरेस्ट थे उसको प्रोटेक्ट करने के क्रम में हम ट्रेड डील होने में जो भी डिले हो सकता है वो डिले हो, इस बात से हमने कोई परवाह नहीं किया। और उस साथ साथ हमने क्या किया कि दो और
इंडिया ने अपना काम किया अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो विभिन्न देशों के साथ करना, जिसमें कि आज यूरोपीय यूनियन और इंडिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, और भी। और दूसरा, हमने अपने, जैसे कनाडा ने भी कहा है, अपने लोगों को कनाडा ने कहा कि आप जो मेड इन कनाडा है उसको यूज करिए। उसी तरह से भारत में जो लोकल वोकल फॉर लोकल या अपने मार्केट में डिमांड जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट ने बड़े पैमाने पर इनिशिएटिव लिया। और आप देखते हैं कि इसका एक कारण ये भी देखने को मिला कि पिछली बार जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ है वो जीएसटी का कलेक्शन हमारे पहले से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, या डोमेस्टिक ट्रेड भी हमारा पहले की तुलना में ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और इस संदर्भ में जीएसटी का कम होना भी एक इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अदरवाइज हमारा ये फोकस कि हम अपने इकोनॉमी, हम अपने जो डोमेस्टिक डिमांड को इंक्रीज करें, जिससे कि हमारी फॉरेन डिपेंडेंसी कम हो, अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी कम हो। अब प्लस साथ में अन्य हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड करें। ये जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले रखा है ये एक सराहनीय कदम है। और इस तरह के अप्रोच बाकी देश भी अब धीरे धीरे लेने लगे। आपने यूरोप को भी देखा, यूरोप ने भी पॉलिटिकली अपने आप को अमेरिका से अलग करने के लिए और अपने को इकोनॉमिकली भी अपने आप को इम्पावर्ड करने के लिए चाइना के नज़दीक जा रहे हैं। प्लस इसके अलावा चाहेंगे तो अभी आपने देखा कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो चाइना आए थे। अभी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर 2018 के बाद पहली बार चाइना आ रहे हैं। उस तरह से फ्रांस के प्रेसिडेंट का भी। तो आप देखेंगे कि कई सारे ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो अपने आप को अमेरिका पर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए अन्य देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या अन्य देशों के साथ अपना डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। इंडिया ये काम पहले से कर रहा है। और इस बैकग्राउंड में आप देखते हैं कि आज वही यूरोप जो इंडिया को पहले, इंडिया का जो रशियन पॉलिसी था उसके कारण इंडिया की आलोचना करते थे, आज वो इंडिया के साथ, ठीक है, मदर ऑफ ऑल डील या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए इंडिया के पास आए हुए हैं। और वो अपने जो ट्रेड डील है, ट्रेड जो भी नेगोशिएशंस हैं उसको अमेरिका से बाहर निकाल करके अन्य देशों में फैलाने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। हमने ये कहा कि ये जो आज के इशूज़ हैं, इस इशूज़ के जो चार जो बेस हैं, इसके जो ये जो पांचों इशूज़ है, पांचों इशूज़ का जो बेस है, पांचों इशूज़ में सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस अगर किसी एक व्यक्ति का है तो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का है, ठीक है। तो अब इसमें से पांचों पर मैं अलग अलग इसका वीडियो देखता हूँ। पांचों पे जैसे ये वाला था बैकग्राउंड, एक पार्ट 1 के रूप में कर देता हूँ, फिर गोल्ड का दूसरा, तीसरा, चौथा, छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आपको भी देखने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। जो इसका जो सेकंड पार्ट है वो गोल्ड का मैं इसके बाद वाले वीडियो में लेके आता हूँ। फिर उसी तरह से सिल्वर का, उस तरह से रुपये का कमज़ोर होने का, उसी तरह से यूरोपियन यूनियन के साथ, यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील हुआ है, और फिर बजट से, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से और बिहार बजट से हमारा क्या एक्सपेक्टेशन है, और फिर डोनाल्ड ट्रंप का इस पर क्या इन्फ्लुएंस रहेगा, ये बातों को लेकर के अलग से वीडियो लेके आता हूँ, ठीक है। थैंक यू।